Commerce School, and I am here Khushbu Gupta to teach you OCM, or you can say business studies, right? We are learning the chapter Principles of Management, and today we are going to learn about the nature of Principles of Management. Nature को आप क्या बोल सकते हैं? नेचर को आप बोल सकते हैं फीचर्स बोल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं. ओके, तो वही हम आज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल एप्लीकेशन या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, हर एक जगह पर एप्लीकेबल. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जहां पर भी मैनेजमेंट रहता है, जहां पर भी मैनेजमेंट रहेगा वहां पर प्रिंसिपल जो रूल्स है, जो गाइडलाइंस है, वो हम फॉलो करेंगे. ठीक है, क्या दिया आपको? यूनिवर्सल एप्लीकेशन. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, हर एक जगह पर. यूनिवर्स मीन्स यूनिवर्स में हर एक जगह पर, जहां जहां पर मैनेजमेंट लगता है, और मैनेजमेंट हर एक जगह पर लगता है, जहां पर भी मैनेजमेंट होगा वहां पर ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे. ठीक है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स क्या है? यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मीन्स यूनिवर्स में हर एक जगह. दे कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर एंड इन ऑल द सिचुएशंस ऑफ बिजनेस. बिजनेस की हर एक जगह पर अप्लाई होगा, वेदर इट इज मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है तो हर एक जगह पर अप्लाई होगा. ठीक है, और क्या बताया? दे कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर एंड इन ऑल द सिचुएशंस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के हर एक सिचुएशन में हर एक जगह पर अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल्स, रूल्स. जहां पर भी मैनेजमेंट वहां पर ये प्रिंसिपल्स है, वहां पर रूल्स. दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. हर एक टाइप की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है? अप्लाई होता है. ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के साइज पे फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस का साइज कैसा भी रहने दो. दे आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ द बिजनेस. हर एक टाइप के बिजनेस पे अप्लाई होते हैं, बड़ा है छोटा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज. साइज पे डिपेंड, साइज से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बड़ा है छोटा है, स्मॉल स्केल फॉर्म है या फिर लार्ज स्केल फॉर्म है, साइज से डिपेंड नहीं करता. जहां जहां पर मैनेजमेंट तो वहां पर भी लगता है, स्मॉल स्केल में भी लगता है. तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा भी रहने दो, वो ट्रेडिंग रहने दो या नॉन ट्रेडिंग रहने दो, क्या लगता है? मैनेजमेंट लगता है, राइट. सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. हर एक जगह पर, मतलब हर एक जगह पर में हर एक बिजनेस में, वेदर इट इज स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, ट्रेडिंग फर्म है, नॉन ट्रेडिंग है, सोल ट्रेडिंग है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव है या फिर कंपनी है, या फिर हर एक लेवल पर. सिमिलरली दे आर एप्लीकेबल टू ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के हर एक लेवल पर अप्लाई होता है ये प्रिंसिपल्स, वेदर इट इज अ टॉप लेवल, मिडिल लेवल और द लोअर लेवल. हर एक लेवल पर अप्लाई होता है. Means in short we can say that these principles have the universal application, means they are universally applicable. Okay, understood this point? Okay, then after second nature we are going to learn, that is a general guideline. या ये क्या करती है? मैनेजमेंट के लिए जनरल गाइडलाइन है. मैनेजमेंट को क्या करती है? गाइड करती है, कोई भी डिसीजन लेने में हेल्प करती है. याद रखते हैं मैनेजमेंट की मुझे ये रूल्स फॉलो रखने हैं, ध्यान में रखने हैं. मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड जनरल गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन. बिजनेस में कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई तो उसको ऑर्गेनाइज प्रिंसिपल क्या करेंगे? हेल्प करेंगे, टैकल करने में, कंट्रोल करने में. ओके, गाइडलाइंस इन टैकलिंग द ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है तो उसको मैनेजर वाइजली कैसे, एकदम आसानी से, एकदम दिमाग से क्या कर पाएगा? सॉल्व कर पाएगा. एज वेल एज इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी क्या कर पाएगा? हेल्प कर पाएगा. विद द हेल्प ऑफ विच, प्रिंसिपल्स की मदद से मैनेजर ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी और जो भी डिसीजन लेना होगा वो ले पाएगा. ओके, गेटिंग. देन आफ्टर थर्ड पॉइंट, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस. या प्रिंसिपल्स जो रूल्स है, अब मान लो कि मैंने बैठे बैठे ऐसे नहीं बोल दूंगी कि ये रूल बन गया, कोई भी रूल बोल दूंगी वो रूल बन गया, ऐसा नहीं. कि कोई भी प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे हेनरी फ्लोल की, स्पेशली जो हम हेनरी फ्लोल के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे वो सारे प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं. जब भी मैनेजमेंट होता है तो वो सारे प्रिंसिपल्स ध्यान में रखे जाते हैं, हर एक जगह पर वो ध्यान में रखे जाते हैं. इवन घर पे भी वो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं. जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तब आपको या समझेगा कि हाँ ये तो प्रिंसिपल्स हम पता ही है, हमें सबको पता है. ओके, तो ये क्या है? प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. हेनरी फ्लोल ने बहुत सालों तक क्या किया? मैनेजमेंट किया. मैनेजमेंट करने के बाद उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि इस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, उस तरीके से मैनेजमेंट होना चाहिए, कोई काम इस तरीके से होना चाहिए, उस तरीके से होना चाहिए, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए. तो उससे क्या निकला? वो एट द एंड, वो जब हमने बहुत सालों तक वो प्रैक्टिस में जब लेकर आया तो क्या बना? प्रिंसिपल. ऐसे बैठे बिठाए नहीं बोल सकते हम ये प्रिंसिपल बन गया. ठीक है, रूल बन गया. क्या है? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग. कोई भी प्रिंसिपल अगर बनाया जाता है तो उसके लिए क्या लगता है? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन लगता है और क्या लगता है? एक्सपेरिमेंट लगता है.
इसके पहले कि उनको हम डेवलप करके उनको हम अप्लाई कर दें, उसके पहले उनको क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, मीन्स उनको रिसर्च की जाती है, ठीक है, उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनको एक्सपेरिमेंट किया जाता है. द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैज बीन डेवलप्ड एज अ प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन. देखो, द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है, बहुत सालों तक जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और रिसर्च किया और ऑब्जर्वेशन किया, तो उनके बाद जो रिजल्ट में आया, द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट हैव बीन डेवलप्ड. ये जब एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट जब डेवलप हुए एज अ प्रिंसिपल आफ्टर प्रैक्टिस इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में वो हम प्रैक्टिस में लेकर आए. ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस लेने के आने के बाद डिसाइड किया कि हाँ ये सही है, ये गलत है. जब सब लोगों ने अप्लाई किया बहुत सालों तक, तब ये क्या बन गया, रूल बन गया. हर एक जो रूल हम पढ़ने वाले, जो प्रिंसिपल हम पढ़ने वाले हैं, वो बहुत सालों तक प्रैक्टिस करने के बाद डेवलप हुआ. तो इस वजह से ये प्रिंसिपल क्या है, ये नेचर क्या है, प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. कोई भी प्रिंसिपल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट के बाद डेवलप होता है और उसको प्रैक्टिस में लाने के बाद डेवलप होता है. ओके, अभी अगला पॉइंट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी. ये जो पॉइंट्स हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के, जो फैक्ट्री बताएंगे स्पेशली. हालांकि हमारे पास फ्रेडरिक विंसलो टेलर भी है, लेकिन उनके जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना क्या हेनरी फ्लोर के प्रिंसिपल्स है. तो हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का एक नेचर, एक फीचर ये भी है कि वो फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल मीन्स क्या, उनको हम चेंज कर सकते हैं एज पर अवर सिचुएशन. दे कैन बी अडेप्टेबल टू द सिचुएशन. उनको हम चेंज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से. ऐसा नहीं है कि उनको ऐसे कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, क्या दिया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, या इट इज अ फ्लेक्सिबल इन नेचर. फ्लेक्सिबल मीन्स जैसे आपने देखा होगा कोई डांसर्स होते हैं, वो अपनी मीन्स कैसे भी डांस कर लेते हैं, राइट, पूरे फोल्ड हो जाते हैं या फिर अपने आर्म्स कैसे फोल्ड कर लेते हैं, मीन्स क्यों, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है. इन द सेम वे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो उनको भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है. क्या दिया है, इट मीन्स दे कैन बी चेंज एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. फ्लेक्सिबल मीन्स क्या, it means they can be changed and modified according to the situation. हम उनको अल्टरेशन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से. क्या दिया है, मैनेजर्स कैन बेंड दीज प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट. मैनेजर क्या कर सकता है, उन प्रिंसिपल को थोड़ा तोड़ मरोड़ सकता है, बेंड कर सकता है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, अपनी जरूरत के हिसाब से, टू सूट द रिक्वायरमेंट. क्यों बेंड करेगा, क्योंकि उसको अपनी जरूरत को क्या करना है, सूट करना होना चाहिए ना. ठीक है, तो मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं कि फ्लेक्सिबल है, वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. जैसे हम बोल सकते हैं कि अभी देखो, अभी लॉकडाउन का टाइम है, लॉकडाउन के टाइम पे वर्कर्स को हाफ शिफ्ट में बुलाया जा रहा है फैक्ट्रीज में, राइट, क्योंकि पूरे वर्कर्स को अलाउड नहीं है. तो उनको क्या है, एक हाफ शिफ्ट में बुलाना पड़ता है, कभी एक अल्टरनेट डेज पे बुलाना पड़ता है वर्कर्स को. एक दिन कुछ लोग आएंगे, फिर दूसरे दिन कुछ लोग आएंगे, तीसरे दिन कुछ लोग आएंगे. तो ये लॉकडाउन के हिसाब से क्या हो गया, थोड़ा हमने क्या किया, प्रिंसिपल को चेंज किया, थोड़ा प्रोडक्टिविटी लेवल में मीन्स चेंज हुआ. तो ये सिचुएशन के हिसाब से ये प्रिंसिपल को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा. तो इसलिए हम बोलते हैं ये प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है, फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल मीन्स हम उनको चेंज कर सकते हैं, मोडिफाई कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, कभी भी किधर भी अप्लाई होगी. ओके, आप चेंज कर सकते हैं. दे आर नॉट रिजिड एट ऑल, they are flexible in nature, means they can be changed as per your situation, as per your condition. Okay, understood, getting point. Then after fifth, behavioral in nature. Yeah, ये जो हम ये जो पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स, वो क्या है, बिहेवियरल नेचर. इससे क्यों मैनेजमेंट क्यों करता है, मैनेजमेंट क्यों करता है, मैनेजमेंटी पढ़ा था हमने, मीन्स मैनेजिंग मैन टेक्टफुल. लोगों से काम करवा के लेना है, वो भी उनसे खुशी खुशी करवा के लेना है, वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से, एज पर अवर डिजायर, पर एज पर देयर विश. ओके, तो क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट कैसी एक्टिविटी, एक ही पर्सन मैनेजमेंट करता है क्या, नहीं ना. सारे जो वर्कर्स है, सारे जो मिडिल लेवल मैनेजर है, हर एक डिपार्टमेंट का मैनेजर है, वो भी सब मिलके करते हैं ना मैनेजमेंट. एक पर्सन मैनेजमेंट नहीं करता. तो हम क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है. मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द सर्टेन गोल्स. मैनेजमेंट क्यों करता है, क्योंकि उसको कुछ गोल्स अचीव करने रहते हैं. जैसे उसको प्रॉफिट इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिव लेवल बढ़ाना है, सेल्स बढ़ानी है ना. तो मैनेजमेंट एम्स एट अचीविंग द सर्टेन गोल थ्रू द ग्रुप ऑफ द ह्यूमन बीइंग. बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं. अभी ये कोई तुम बोल नहीं सकता कि मैनेजर ये बोल सकता है मैंने पूरी फॉर्म को मैनेज किया, मैंने सारा प्रोडक्शन किया. पॉसिबल ही नहीं है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है. तो वो क्या बोलेगा, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की मदद से वो क्या करता है, एम्स एट अचीविंग द सर्टेन गोल. बहुत सारे लोगों की मदद से, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग की मदद से वो अपने सर्टेन गोल क्या करता है, अचीव करता है. तो इससे वो क्या करता है, वो प्रिंसिपल्स से वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, राइट. क्या करता है,
इन्फ्लुएंस करते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ द पर्संस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जो ग्रुप में जो भी लोग काम करते हैं ना, जैसे प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, मैनेज करते हैं, तो अलग अलग पर्सन क्या करते हैं, एंड डायरेक्ट देम टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। और क्यों करते हैं, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स क्या कर सके, अचीव कर सके। ओके, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर द ग्रुप ऑफ द पर्सन कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या करते हैं ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल, क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन को। एंड डायरेक्ट, और डायरेक्ट करना मतलब क्या, उनको पुश करना, उनको मोटिवली पुश करना, मोटिवेट करके पुश करना टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, कि वो अपना काम करें और हमारे फर्म के ऑब्जेक्टिव क्या हो सके, पूरे हो सके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसमें क्या करता है, मदद करता है। हेनरी फुल के प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल है रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन अगर किसी का अच्छा होगा, रेम्यूनरेशन मींस व्हाट, सैलरी एंड वेजेस। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी एंड वेजेस अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाता है, वो अपना 100% प्रोवाइड करेगा फर्म को, ताकि अगर फर्म के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो उसकी सैलरी और बढ़ेगी। तो इससे क्या होता है, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो इससे इन्फ्लुएंस हो रहा है, बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है किसका, ग्रुप ऑफ पीपल का, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स का, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज का। ठीक है, जिससे क्या होंगे, वो उनके जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव हो पाएंगे। मीन्स एक तरह से वो क्या है, बिहेवियरल इन नेचर। ओके, उसके बाद क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, देखो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक कारण रहता है। कॉज मतलब कारण रहता है, और इफेक्ट मतलब उसका क्या असर होता है, किसी चीज करने से कुछ असर होता है, राइट। क्या दिया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द बेस फॉर टेकिंग द डिसीजन। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या करते हैं, मदद करते हैं, बेस रहते हैं मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने के लिए, राइट। दे डिटरमाइन द कॉज और द रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इफेक्ट। अभी मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या करते हैं, कॉज पता करते हैं, और क्या पता करते हैं, इफेक्ट पता करते हैं उससे, हाँ? क्या है एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ द गुड वेजेस एंड इंसेंटिव हेल्प इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर्स। कोई भी अगर क्या है, कोई भी पेमेंट ऑफ द गुड वेजेस एंड इंसेंटिव, अगर हम किसी भी एम्प्लॉय को अच्छा वेजेस, अच्छा इंसेंटिव देंगे, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर। जिससे वर्कर का आउटपुट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली एनकरेज हो चुका है और वो अपना 100% प्रोवाइड करेगा फर्म को। तो मतलब इसके अंदर हम देख सकते हैं, ये जो पेमेंट ऑफ गुड वेजेस है वो क्या है, कॉज है। ये क्या है, ये कॉज है, राइट। ये क्या है, कॉज है, और उससे इफेक्ट क्या हुआ, इंक्रीजिंग द आउटपुट ऑफ द वर्कर। इससे उसका आउटपुट बढ़ गया, ये क्या है, इफेक्ट हुआ, राइट। मतलब इसमें कारण क्या है, इंसेंटिव एंड वेजेस बढ़ गए, और उससे इफेक्ट क्या हुआ कि वर्कर ने अपना आउटपुट बढ़ा दिया, वो ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, है ना। और मेकिंग द इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट इंक्रीजेस द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम बहुत ही अच्छी एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो प्रोडक्ट का सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखेंगे, खरीदना चाहेंगे। तो ये क्या है, अगर हम अच्छा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट क्या है, एक कारण, कॉज है, जिससे हमारा सेल क्या है, बढ़ रहा है, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि सेल बढ़ गया प्रोडक्ट का, हाँ। तो ये क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमें रिलेशन बताता है, कॉज एंड इफेक्ट। अगर कुछ भी काम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा, जो काम कर रहे हैं क्या कारण है कि इसका ये इफेक्ट हुआ, तो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप हम इसमें स्टडी करते हैं। ओके, देन लास्ट पॉइंट इज ऑल द प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सारे के सारे प्रिंसिपल, सारे के सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक रूल फालतू नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ रूल फॉलो किए अपने मन से, कुछ रूल छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता। हर एक रूल अपनी अपनी जगह पर बहुत मायने रखता है, ठीक है। क्या है, ऑल आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियस। सारे के सारे प्रिंसिपल, सारे के सारे रूल्स एक साथ ध्यान में रखने चाहिए, ठीक है। टू गेट अ परफेक्ट रिजल्ट, अगर किसी को भी परफेक्ट रिजल्ट पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल आर टू बी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली टू गेट अ परफेक्ट रिजल्ट। अगर बिजनेस में सही रूल से कुछ रिजल्ट पाना है तो हम अपनी प्रॉफिट कमाने के लिए या फिर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं उनको, लेकिन छोड़ नहीं सकते, राइट। क्या दिया है, नो वन प्रिंसिपल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट और दूसरा एक्स्ट्रा है, फालतू है, ऐसा नहीं है। हर एक प्रिंसिपल अपनी अपनी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, सबको फॉलो करना जरूरी है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। इफ एनी सिंगल प्रिंसिपल इज नॉट प्रैक्टिस्ड और फॉलोड बाय द मैनेजर, अगर मैनेजर ने कोई एक प्रिंसिपल भी मिस कर दिया या फिर छोड़ दिया, उसको निग्लेक्ट कर दिया कि मतलब ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो करना अपनी मर्जी से, तो क्या होगा, इट इफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग पे असर पड़ेगा, ठीक है। तो मीन्स अब आप समझ सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग पे असर पड़ रहा है तो वो प्रिंसिपल्स सारे के सारे प्रिंसिपल कितने इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। इफ एनी प्रिंसिपल इज नॉट प्रैक्टिस और फॉलोड बाय द मैनेजर्स, इट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग पे इफेक्ट करता है। ओके, अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़े, 7 पॉइंट पढ़े। बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में आपको यूजुअली आता है, 5 मार्क का आता है, आपको शॉर्ट नोट्स में बोल सकते हैं। ओके, तो क्या है,
पहला नेचर है यूनिवर्सल एप्लीकेशन, देन आफ्टर प्रोवाइड गाइडेंस। पढ़ा है हमने ये। यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब हर एक जगह पर अप्लाई होता है। जनरल गाइडलाइंस मैनेजर को हेल्प करता है, क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। ये प्रिंसिपल्स बहुत सालों तक एक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस करने के बाद डेवलप हुए, ऐसे डेवलप नहीं हुए। उसके बाद फ्लेक्सिबल है, हम इसको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद क्या, बिहेवियरल नेचर। इससे हम क्या करते हैं, पूरे ग्रुप को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट का मेन काम रहता है एम्प्लॉइज से उनकी मर्जी से काम करवा के देना, तो उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना प्रिंसिपल का काम रहता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब क्या, हर एक कुछ भी आप करेंगे तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कॉज रहेगा और उसका इससे कुछ इफेक्ट होगा। जैसे हमने देखा कि अगर आप वेजेस बढ़ा के देंगे तो उससे ये तो वेजेस बढ़ाकर देना ये हुआ कॉज, और उसका इफेक्ट क्या होगा कि वर्कर अपना आउटपुट बढ़ा देगा, ज्यादा से ज्यादा काम करेगा। और एक कॉज बोल सकते हैं हम, एडवर्टाइजमेंट अगर हम करते हैं तो उससे हमारा क्या होगा, सेल अच्छा होगा प्रोडक्ट का, तो वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। यार सारे के सारे प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, एक साथ जरूरी है। कोई एक प्रिंसिपल को निग्लेक्ट करना और एक इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना ऐसा नहीं है। अपने प्रॉफिट के लिए हम कोई भी प्रिंसिपल मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रिंसिपल को छोड़ा नहीं जा सकता। नो प्रिंसिपल इज एक्स्ट्रा। ओके। ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर हम कोई भी एक प्रिंसिपल छोड़ देते हैं तो उससे ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पे क्या पड़ता है, गलत असर पड़ता है। ओके। सो दीज आर द ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स। ओके। आई विल अपलोड द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए वीडियोस को। ओके। और अपडेट सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको मेरे अपडेटेड लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलते रहे। बच्चों को शेयर कीजिए। लॉकडाउन में जितने से ज्यादा हेल्प हो सके उतनी अच्छे, क्योंकि स्टडीज का बहुत ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, क्या करें, लेकिन स्टडीज भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, राइट। Stay at home and be safe and attend the live lecture, attend the recorded YouTube lectures. Okay. So I will upload the next lecture on the significance of the principles of management. Okay. Till then, take care. Goodbye. Thank you so much. Bye bye.